अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुम्स होलिस्टिक क्लिनिक। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद ना आने की वजह क्या हो सकती है? या आपके बार बार सर में दर्द होना, या आपको हर वक्त थका थका महसूस करना, दवाइयाँ लेने के बावजूद आप परेशान रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, कभी कोई बीमारी सामने आ जाती है और कभी कोई और बीमारी। तो इसकी वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद आप बीमारी से आज़ाद क्यों नहीं हुए? आइए मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। दरअसल बीमारी हमारे पास नहीं आती, हम बीमारी के पास दौड़ दौड़ कर जाते हैं और बीमारी तो हमसे खुद दूर जाना चाहती है। बीमारी तो बल्कि एक लास्ट स्टेज होती है जब हमारी बॉडी चीख चिल्ला कर परेशान हो चुकी होती है और हमें ये याद दिलाती है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। तब भी हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है कहाँ। देखिए, अगर सिर्फ दवाइयाँ ही मुश्किलात का हल होती तो आज हम सारे सेहतमंद होते और हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आजकल के दौर में और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम लोग कितनी दवाइयाँ खाते हैं, इतनी दवाइयाँ खाते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ खाते हैं। उसके बावजूद ना हमारा शुगर ठीक होता है, ना हमारा ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ना हमारे थायराइड्स ठीक होते हैं, ना हमारे हार्मोन्स ठीक हो रहे हैं। तो बेसिकली हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमारे बीमार होने की वजह क्या है और क्यों हमारी बीमारियों की लिस्ट में इजाफा होता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? देखिए, हम ये समझते हैं कि बीमारी हो गई हमें, ठीक है। सबसे पहले उस बीमारी के होने से पहले जो चीज़ें हुई थी हमने उनको देखा नहीं। बीमारी के होने से पहले हमें हल्का सा बुखार हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें 2 दिन बुखार रहा, 3 दिन बुखार रहा, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी की एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। हमारी बॉडी ने हमें बताया कि हमारी बॉडी जो है वो थकन से चूर हो चुकी है, हमें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। हमने बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ कि वो बीमारी बढ़कर और किसी शक्ल में इख्तियार हो गई, जैसे सर दर्द रहने लगा। मुझे मुसलसल सर दर्द रहता है। अब क्या होगा? अब वो बीमारी सेकंड लेवल पर चली गई। नाउ अब वो थर्ड लेवल पे जाएगी, किसी और तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगी, फिर वो फोर्थ लेवल पे जाएगी, फिर वो एक पर्टिकुलर बीमारी बन के आपकी नज़र में। अब आप मुझे बताइए कि बीमारी खुद हमारे पीछे आई है या हम बीमारी को लेकर आए हैं? जब हमें नींद की ज़रूरत थी हमने नींद नहीं की, जब हमें अच्छे खाने की ज़रूरत थी हमने अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा नहीं ली, जब हमें स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत थी हम स्ट्रेस फ्री नहीं हुए, हमें अपने जहन को सुकून में लाने की ज़रूरत थी वो हमने नहीं किया। जो भी चीज़ें हमें उस वक्त करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। अल्टीमेटली उस बीमारी ने हमें आ घेरा। उसमें साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती। हाँ, वो डिटेक्ट होती है एक टाइम पीरियड पे जाके, लेकिन उसको होने में सालों और अरसा लगता है, जबकि हम उसे इग्नोर करते रहते हैं और अल्टीमेटली वो एक बीमारी की सूरत में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपनी एक पेशेंट का एक केस आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि वो काफ़ी सालों से बीमार थी और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। मैंने उनसे बात की, उनके जो लाइफस्टाइल थे वो सारे पॉइंट्स मैंने सुने, उनकी बात सुनी और उनके सारे पैटर्न्स देखे कि क्या उनकी डेली रूटीन है, क्या उनकी वीकली रूटीन है, क्या चीज़ें वो महीने में 1 मरतबा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिस्कशंस हुई हमारी। 2-3 सिटिंग्स में इस तरह से बात हुई। जब मैंने उसमें छोटी छोटी सी चेंजेस करना शुरू की, देखिए इसमें से थेरेपीज़ होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो होती है जो इंसान खुद अपने अंदर चेंजेस लेके आता है। जो इंसान खुद अपने अंदर चेंजेस लेके आता है ना, वो कोई भी नहीं लेके आ सकता। जिसमें डाइट होती है, आपकी स्लीप होती है, आपका थिंकिंग पैटर्न होता है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उनकी मैंने 2-3 पॉइंट से चेंज किए एंड आफ्टर 6 वीक्स उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब वाकई ज़िंदा हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद एक बोझ की तरह रह रही हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं चीज़ों को महसूस कर रही हूँ। तो ये होलिस्टिक थेरेपी होती है। देखिए, दुनिया भर में लाइफस्टाइल मेडिसिन अब ट्रेंडिंग में चल रही है। आप जापान में, अमेरिका में किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे कि आपने एक नींद पूरी की, खाना पीना आपका कैसा है, कितना स्ट्रेस होता है आपको, किस चीज़ का स्ट्रेस होता है, कौन सी चीज़ आपके दिल पर भारी होती है। ये सारे पॉइंट्स ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये सवालात, ये बातें ना की और आपने बाकी सारी तमाम बातें कर ली जो कि फिजिकली आपको नज़र आ रही हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपका ट्रीटमेंट बेकार हो जाएगा, क्योंकि मरीज़ की जो पॉइंट्स थे, जो उसके प्रेशर पॉइंट्स थे, वो आपने कैच नहीं किए। क्योंकि देखिए, अगर आप मुसलसल स्ट्रेस में रह रहे हैं ना और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके अराउंड में है, तो आप कभी भी कितनी ही दवाइयाँ खा लें आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, तो वो काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाह रही थी, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनसे सवालात किए, और क्योंकि देखिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जब मैंने उनसे उनकी सोशल लाइफ के बारे में पूछा तब मुझे रियलाइज़ हुआ, एक फ्रेंडली वे में मैंने उनसे सवालात किए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है अपने इन लॉज की वजह से। तो मैंने उन्हें और उनके हस्बैंड को बुला के एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन किया और उनको ये बताया कि आप एक काम करें, आप तकरीबन 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएं, जहां आप हो और आपकी बीवी हो। वहां जाके आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करनी है और किसी के बारे में बात नहीं करनी। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस आए, फिर 1 महीना गुजरा। उसके बाद मुझे ये पता चला कि माशाल्लाह उन्होंने कंसीव कर लिया है, देन शी गॉट प्रेग्नेंट। खैर, तो
ये देखें कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट इस तरह से वर्क करता है और इसकी जो ट्रीटमेंट की जो बेस है वो सिर्फ मेडिसिन पे नहीं होती है, वो ओवरऑल इंसान की पूरी लाइफस्टाइल देख रहा होता है, जो कि आज हमारे डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ को नहीं देखते, जो कि नाउ डेज ये ट्रेंड पे चल रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं, ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं और अल्टीमेटली WHO भी अब इसमें बहुत सारा काम कर रहा है, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पर बहुत वर्क कर रही है। डेफिनेटली ये चीज़ें आगे जाके चेंज होंगी और ये प्लस पॉइंट होगा हमारे हेल्थ सेक्टर के। देखिए साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स जो हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो प्रेशर पॉइंट फिजिकली होते हैं, बाज़ औक़ात वो प्रेशर पॉइंट्स मेंटली होते हैं। तो ये सारे प्रेशर पॉइंट्स हमें रिमूव करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको रिमूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर पॉइंट्स हैं भी या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि साइंस अब ये बताती है और ये ट्रेंड बताता है कि इस वक्त अगर हम अपनी ये तमाम फैक्टर्स, अपने ये तमाम इश्यूज़ जो कि हमारी स्लीप पैटर्न है, हमारी डाइट है, हमारी एक्सरसाइज है या हमारा जो भी हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अगर ये बेहतर नहीं होगी तो हम शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मोटापा, बच्चे ना होना, बांझपन, ये तमाम चीज़ों का शिकार ज़रूर होंगे। अगर हमें इन सारी चीज़ों से बचना है तो हमें होलिस्टिक थेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा, नॉट जस्ट मेडिसिन्स। इट विल नॉट वर्क इन दैट वे। अच्छा देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ आपसे बात की है स्लीप पैटर्न के हवाले से, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से और माइंडफुलनेस के हवाले से। इसमें बेतहाशा चीज़ें हैं, जो भी एक इंसान जिन चीज़ों से रिलेट करता है ना, हमारे सोशलाइजेशन हमारी कैसी है, हमारी वर्क प्लेस कैसी है, हमारा जो है वो डिफरेंट हमारी हॉबीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें से रिलेट करती हैं। इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में मैं आपसे ये तमाम पॉइंट्स ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, ताकि मैं आपको उसमें रहनुमाई कर सकूँ।